नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में एक ऐसी नौकरी भी है जिससे मिलने वाली तनख्वाह का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये नौकरी इस कदर आसान है कि इसमें आपके ऊपर कोई बॉस नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं, हाजिरी का कोई मसला नहीं, और आप जब चाहें सोएं, जब चाहें उठें। आपके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। ये नौकरी 2.1 मिलियन डॉलर सालाना तनख्वाह देती है, जो पाकिस्तानी रुपयों में सालाना 33 करोड़ 31 लाख 95 हजार रुपए से भी ज्यादा बनते हैं, यानी फी महीना 2 करोड़ से भी ज्यादा की सैलरी। ये जॉब अलबत्ता अपने कुछ नुकसान भी रखती है। ये एक ऐसी जॉब है जहां आपसे मिलने के लिए कोई नहीं आ सकता और आप मुकर्रर दिनों के अलावा वहां से कहीं नहीं जा सकते। यहाँ पर इंटरनेट की कोई सहूलत मौजूद नहीं है और आपको पूरा साल अकेले रहना है। ना तो आप इंटरनेट पर अपना वक्त गुजार सकते हैं और ना ही अपनी जॉब की जगह से कहीं आ जा सकते हैं। यही नहीं, बल्कि इस जॉब में एक और खतरा भी है। इसमें आपकी जान जाने का डर भी हर वक्त साथ है, क्योंकि ये जॉब समंदर के दरमियान में बने हुए एक लाइट हाउस के गार्ड की जॉब है। लाइट हाउस जॉब दुनिया की सबसे ज्यादा पे करने वाली जॉब्स में से एक जॉब है, और इनमें से भी वो लाइट हाउसेस जो समंदर के दरमियान होते हैं और जहां हर वक्त समंदरी लहरें ठाठी मारती रहती हैं, वहां पर मिलने वाली सैलरी दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी कहलाई जा सकती है, जो इतनी आसान सी जॉब के लिए इतनी ज्यादा सैलरी ऑफर करती है। लेकिन ये लाइट हाउस आखिर क्या है और ये वजूद में कैसे आया? इसके साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि लाइट हाउस में काम करने वाले लाइट हाउस सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इसके वहां पर क्या फराइज होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं, तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस दौर में जीपीएस के जरिए नेविगेशन सिस्टम बेहद आसान हो चुके हैं, और आप चाहे समंदर में हो या जमीन पर किसी भी जगह, चाहे आप अंटार्कटिका में क्यों ना हो, आप अपनी लोकेशन बड़ी आसानी से अपने मोबाइल की मदद से मालूम कर सकते हैं, चाहे आपके पास इंटरनेट भी ना चल रहा हो। अलबत्ता पुराने जमाने में ये सूरत हाल ऐसी नहीं थी और लोगों को सफर करने में बड़ी मुश्किलात का सामना रहता था। सिमतों के तायुन के लिए कंपास यानी कुतुबनुमा बहुत बाद में आया, और इससे पहले लोग सफर के लिए ज्यादातर सूरज की पोजीशंस या सितारों को देखकर ही अपना रास्ता मालूम करते थे। खास तौर पर समंदर जो इंतहाई वसीओ अरीज है और जिसने जमीन के 2/3 हिस्से को घेर रखा है, इसमें सफर के लिए बेहद मुश्किलात पेश आया करती थी। ये वो जमाना था जब जहाज रान समंदर में सफर के दौरान महज सितारों की मदद से ही अपनी पोजीशन मालूम कर सकते थे और दुरुस्त रास्ते पर चल सकते थे। ऐसा कोई जहाज जो रास्ता भटक जाता, उसके अमले का जिंदा बचना और मंजिल पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन हुआ करता था। ऐसा ही एक यूनानी जहाज रान जो बड़ा ही माहिर सेलर और अपने जहाज का कैप्टन था, उसे एक दिन एक मसले ने आ घेरा। बैरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशियन में सफर करते हुए एक समुद्री तूफान की वजह से वो अपना रास्ता खो बैठा और एक अनजान रास्ते पर चलते हुए समंदर में छुपी नोकीली चट्टानों से उसका जहाज टकरा गया। उस जमाने में जहाज लकड़ी की मदद से बनाए जाते थे और लकड़ी से बने हुए जहाज कम से कम इतने पायदार तो बिल्कुल नहीं होते थे कि चट्टानों की टक्कर को बर्दाश्त कर सके। यूं उसका जहाज चट्टानों से टकराकर पाश पाश हो गया और डूबकर समंदर की तह में जा गिरा। कैप्टन मार्सियस ने बड़ी मुश्किल से चंद तख्तों की मदद से अपनी जान बचाई और महीनों की सौबतें सहने के बाद बड़ी मुश्किल से अपने वतन वापस पहुंचा। इस तरह का एक मसला कैप्टन एलिस नाम के एक जहाजरान को पेश आया, जो अपने जमाने का एक माहिर जहाजरान था, और वो भी पैसिफिक ओशियन के कहर और गजब का शिकार हुआ। एक समुद्री तूफान ने न सिर्फ सूरज को उसकी आंखों से छुपा दिया, बल्कि बादलों ने उसको तारों को देखने से भी महरूम कर दिया और उसका जहाज अपना रास्ता खो बैठा। कई दिनों बाद जब तूफान थमा तो जहाज में मौजूद अमले के पास खाने पीने के लिए तमाम चीजें खत्म हो चुकी थी, क्योंकि ज्यादातर चीजें तूफान ने समंदर में फेंक दी थी। अमले के अक्सर अफराद भूख और प्यास की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे, और जब तक वो एक नजदीकी जजीरे पर पहुंचे तो उस वक्त तक अमले के 3/4 से ज्यादा अफराद भूख की वजह से मौत का शिकार हो चुके थे। यानी उस जमाने में नेविगेशन ही सबसे बड़ा मसला हुआ करता था। खास तौर पर यह पैसिफिक ओशियन यानी बैरुल काहिल जैसा वसीओ अरीज समंदर अपने अंदर बेहद खतरात समोए हुए था। ये इतना बड़ा समंदर है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर हम जमीन पर मौजूद तमाम के तमाम खुश्की के टुकड़ों यानी तमाम बरआज़मों और जजीरों को इकट्ठा कर दें, तब भी बैरुल काहिल इससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा।
यहाँ तक कि अगर आप 5 चांदों को बराबर रखते हैं तब भी बैरुल का रकबा इससे कहीं ज्यादा होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना वसीओ अरीज समंदर है। लाइट हाउस का आगाज मौजूदा मिस्र के कदीम शहर से हुआ, जिसे अलेक्जेंड्रिया का कदीम शहर कहा जाता है। अलेक्जेंड्रिया या अरबी में कहा जाए तो सिकंदरिया का ये शहर एक साहिली शहर था, जिसकी बंदरगाह सारा साल मसरूफ रहती थी, क्योंकि दुनिया भर से मुख्तलिफ जहाज यहाँ पर अपना सामान बेचने और यहाँ से सामान खरीदने के लिए आया करते थे। उस जमाने में इसका हुक्मरान बैटालमी द सेकंड फिलाडेल्फियस था। सिकंदरिया की बंदरगाह आज भी ऐसी ही है और तब भी ऐसी ही थी कि वहां पर बेशुमार नोकीली चट्टानें मौजूद थी। उस जमाने में भी अक्सर जहाजरान नोकीली चट्टानों से टकरा कर तबाह हो जाया करते थे और इन जहाजों पर लदा हुआ माल भी समंदर में गर्क हो जाता था। इस वजह से जहाजरानों और खास तौर पर सिकंदरिया की हुकूमत को बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता था। इस मसले के हल के लिए बादशाह ने 2 माहिर इंजीनियर्स को बुलाया और इन्हें यह मसला हल करने का कहा। इन 2 इंजीनियर्स के नाम सोट्रेटियस और स्लैडेसियस थे। इन्होंने बहुत सोच विचार के बाद एक ऐसा हल तजवीज किया जो आने वाले हजारों सालों के लिए एक मुस्तकिल हल बन गया। उन्होंने एक बड़ी ऊंची इमारत बनाने की तजवीज दी, जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर आग जलाकर रखी जाए और उसे आईनों और लेंस की मदद से एक जगह पर फोकस करते हुए जहाजों की महफूज रास्ते की तरफ रहनुमाई की जाए, ताकि वो भटक कर समुद्री चट्टानों से टकरा कर तबाह ना हो जाए। बादशाह ने ये आइडिया बहुत पसंद किया और यूं दुनिया का पहला लाइट हाउस सिकंदरिया के जजीरे फेरोज पर तामीर किया गया, जिसे बड़े अरसे तक दुनिया का 7वां अजूबा भी समझा जाता रहा है। इसके बाद पूरी दुनिया में लाइट हाउसेस तामीर करने का ये सिलसिला जारी हो गया। चूंकि समंदर के दरमियान में बहुत सारी जगहों पर नोकीली चट्टानें मौजूद होती हैं, तो इन नोकीली चट्टानों के ऊपर भी लाइट हाउसेस तामीर किए गए, ताकि समंदर में चलते हुए जहाज को उस जगह से गुजरने से बाज रखा जा सके। इसकी वजह से समंदर में होने वाले हादसात बेहद कम हो गए। अब हमने आपको जिस जॉब के बारे में बताया था, ये जॉब जुमान नाम के एक लाइट हाउस की जॉब है, जहां पर मौजूद ये सिक्योरिटी गार्ड जिसके फराज में शामिल है कि वो यहाँ पर कभी भी आग बुझने न दे। आज के जदीद जमाने में बिजली की मदद से लाइट से यह आग पैदा की जाती है और इसे फ्रेशनल लेंस की मदद से फोकस करके दूर दूर तक घुमाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद आदमी की और कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो यहाँ पर लाइट को कभी भी बंद ना होने दे। अलबत्ता तुंदो तेज समुद्री लहरों की वजह से जान जाने का खतरा भी हर वक्त मौजूद रहता है और ऐसे कई वाकयात भी पेश आ चुके हैं। अब आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आप इस खतरनाक जॉब को कबूल करना चाहेंगे या नहीं।